हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने रिलेशंस में देख लिया है ऑर्डर्ड पेयर, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, देन रिलेशंस, डेफिनेशन ऑफ रिलेशंस, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस, that is roster form, set builder form and arrow diagrams. हम उसको डिटेल डिस्कशन किया था. नेक्स्ट इन दिस लेक्चर वी सॉल्व एक्सरसाइज 2.1 ऑफ एनसीईआरटी. मैं हमेशा बोलता हूँ कि एनसीईआरटी इज योर बेस बुक. ठीक है, उस पे हम लोगों को अच्छे से कमांड करना ही है. जैसे हम लोग इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 पे डिटेल डिस्कशन करेंगे. हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन इज इफ x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equals to 5 by 3 comma 1 by 3. Question is find x and y. करना क्या है कि आपका दो दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर, और कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होता है जब उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है. मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड के इक्वल. मीन्स कि x by 3 plus 1 must be equals to 5 by 3 and y minus 2 by 3 must be equals to 1 by 3. That means x by 3 equals to 5 by 3 minus 1, that is, so therefore x equals to 2, and then y equals to 1 by 3 plus 2 by 3, so y equals to 3 by 3, तो y equals to 1. सिंपली हम लोगों ने क्या करना है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड के इक्वल, बस उसे आप सॉल्व कर दिए, आपको मिल जाएगा एक्स एंड वाई. इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है. 2 दिया है इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, दैट मींस Na इक्वल्स टू 3 एलिमेंट्स, एंड द सेट B equals to it is 3, 4, 5. That means n of B भी दिया हुआ है 3 elements. Then find the number of elements of A cross B. तो number of elements of A cross B कितना हो जाना है? हम लोगों ने बताया था कि if number of element of A equals to P, number of element of B equals to Q, तो obviously number of element of P cross Q, A cross B इक्वल्स टू P इंटू Q. इसी टाइप से बेटा आपका Na है 3, Nb है 3, तो ये होगा 3 इंटू 3, दैट मीन्स इक्वल्स टू 9. तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन. बहुत ही सिंपल सा जो डेफिनेशन बेस्ड है, आप इसके डेफिनेशंस को याद रखो, वो अपने आप सॉल्व होते जाएगा. एंड फॉर प्रैक्टिस आपको दूसरे बुक्स का भी हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही कम है. एंड अगर आप कमांड करना चाहते हो इसमें, तो आपको साइड बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी. नेक्स्ट है दैट इज G इक्वल्स टू 7, 8 एंड H इक्वल्स टू 5, 4, 2. वी हैव टू फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G. ये हम लोग जानते हैं कि A क्रॉस B, B क्रॉस A कैसे निकालते हैं. इसी टाइप से यहाँ पे दो सेट दिया है H एंड G, तो उसमें से हमने G क्रॉस H एंड H क्रॉस G फाइंड आउट करना है. तो यहाँ बोलते हैं G क्रॉस H इक्वल्स टू 7, 8 क्रॉस 5, 4, 2. यहाँ बात होगी तो 7, 5, 7, 4, 7. मीन्स 7 का हर एक एलिमेंट को G के एलिमेंट के साथ, फिर 8 वाले को 8, 5, 8, 4 एंड 8. ये हो गया आपका G क्रॉस H. उसी टाइप से आपको कहेगा H क्रॉस G. इसमें क्या करना है आपने, यहाँ पे आप लिख दो 5, 4, 2 क्रॉस 7, 8. इसमें क्या कीजिएगा, इट इज 5, 7, 5, 8, देन 4, 7, 4, 8, then 2, 7, 2, 8.
हमने सिंपल सा ए क्रॉस बी जैसे निकालते हैं तो वही है यहाँ पे कि फर्स्ट एलिमेंट का हर एक एलिमेंट को सेकेंड सेट के एलिमेंट के साथ लिख देना है विथ ऑर्डर्ड पेयर। नेक्स्ट कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं एंड बाय द वे जो आपके क्लास 11 पढ़ना है रिलेशंस बहुत ही इजी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और अगर ध्यान नहीं दोगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। दिया है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट आर फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। मीन्स यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें बताना है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। अगर सही है तो इट्स ओके, अगर गलत है तो राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। या P इज m, n, Q is n, m and P cross Q is mn, nm। तो आप बताओ ये सही है? ऑब्वियसली सही नहीं है, ये क्या है? फॉल्स। फॉल्स क्यों? क्योंकि देखो P में 2 एलिमेंट्स है, Q में 2 एलिमेंट है और P क्रॉस Q में कितना है? यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है, बट P क्रॉस Q में होना चाहिए क्या? 2 into 2 वो 4 एलिमेंट्स होना चाहिए। अगर मैं यहाँ कहूँ P क्रॉस Q तो यहाँ mn क्रॉस nm, दैट मीन्स यहाँ पर ऑर्डर बनाओ, इट इज m, n, m, m, फिर से n, n and n, m। तो क्योंकि यहाँ पे P क्रॉस Q में सिर्फ 2 ही एलिमेंट था, बट P क्रॉस Q में 4 एलिमेंट्स होना चाहिए था, इसे मैंने लिख दिया फॉल्स। और इसका करेक्ट जो आंसर है वो ये हो जाना है। ये था फर्स्ट। सेकंड है A and B are 2 non-empty set, then A cross B is a non-empty set of ordered pair x, y such that x belongs to A and y belongs to B. Okay, it is true. कह रहा है कि A and B are 2 non-empty sets. Is okay. Then A cross B is a non-empty set. Obviously है कि अगर A non-empty है, B non-empty है, तो obviously A cross B आपका non-empty ही होगा। जैसे ये देखो कि ये इसमें भी not equal to 0 एलिमेंट, इसमें भी not equal to 0 है, तो obviously दोनों का जो प्रोडक्ट है उसमें P into Q वो भी not equal to 0 एलिमेंट्स होना चाहिए। नन ऑर्डर्ड पेयर x y जिसमें कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से रिलेटेड एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से रिलेटेड है। इट्स ओके, इट इज ट्रू। एंड थर्ड इज सेट A equals to 1 2, set B equals to 3 4, then A cross B intersection 5, B intersection 5 equals to 5। बोला ये ट्रू है या फॉल्स है? ऑब्वियसली मुझे ट्रू लगा। कैसे ट्रू है? देखो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, तो मैंने कहा था छोटा सेट और बड़ा सेट का इंटरसेक्शन वो छोटा सेट आता है, जिसमें कि छोटा सेट बड़ा का सबसेट होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। अब देखो 5 इज ऑब्वियसली प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और B और 5 का सबसेट आप लोगे इंटरसेक्शन लोगे, दैट विल बी 5। अब ये हो गया आपका नॉन एम्प्टी सेट, ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। तो ऑब्वियसली एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट का आपका कार्डियल प्रोडक्ट क्या आ जाना है? एम्प्टी सेट। उसमें इसमें देखो कि अगर NAP है और NB को मैं बोल दूं, जैसे कि मैं बोल दूं A is not equals to 5 and A equals to 5 and NA equals to P और NB equals to मान लो यहाँ पे 5, तो दैट इज हो गया 0। तो A क्रॉस B कितना आ जाना है? ऑब्वियसली 0 मींस कोई एलिमेंट आएगा नहीं, कोई एलिमेंट नहीं आएगा मींस वो आपका हो जाएगा एम्प्टी सेट। तो ये हो गया आपका दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें डेफिनेशंस को हमेशा आपको याद रखना है, इसके डेफिनेशंस को, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन बेस्ड ही है, और डेफिनेशन याद रहेगा तो हर एक क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन इज A
equals to -1, 1, then find A cross A cross A। तो अभी तक हम देख रहे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, यहाँ आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। तो मैं कहूँ A क्रॉस A हमने बताया भी था, फर्स्ट राइट -1 1 क्रॉस -1 1, पर हम लोग इस दोनों के ऑर्डर पेयर्स निकाल देते हैं, मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ बोल दोगे तो -1 -1 -1 1, फिर से 1 के साथ 1 -1 1 1 क्रॉस -1, 1। अब इसका जो 4 एलिमेंट है वो सभी चारों को इस दोनों के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, मींस -1 एक बार -1 के साथ, फिर से -1 1 देन -1 1 -1 -1 1 1। नेक्स्ट आ जाओ 1 -1 -1, फिर से 1 -1 1, देन 1 1 -1 1 1 1। बहुत सिंपल सा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। 6 में आ जाओ आप। जैसे मैंने लास्ट जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें एग्जांपल्स ही बताया था, सेम वैसा ही है। इसमें A क्रॉस B का एलिमेंट्स दिया हुआ है, बोला फाइंड A एंड B। तो A क्रॉस B इक्वल्स टू AX AY BX BY। फाइंड A एंड B। तो यहाँ सेट A कितना हो जाना है, सेट A हो जाएगा, सेट मतलब A क्रॉस B का सेट A इज सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, इट इज A B। और सेट B हो गया सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, दैट इज X Y। तो A और B आ गया ये। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। Next is question number 7. 7 is 3 sets are given, 4 sets. A equals to 1 2, B equals to 1 2 3 4, C equals to 5 6, and D equals to 5 6 7 8. तो इसमें बोला verify that first A cross B intersection C equals to A cross B intersection A cross C, and second one is A cross C is a subset of B cross D। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला टास्क अगर फर्स्ट करा जाए तो मुझे B क्रॉस C निकालना होगा। तो B क्रॉस C कितना आएगा होगा? फर्स्ट में बात करते हैं B क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो इंटरसेक्शन ऑफ B एंड C ऑब्वियसली कितना एलिमेंट है? एक भी नहीं, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ पे 5 6 है। अब देखो तो A इंटरसेक्शन B क्रॉस C, तो ऑब्वियसली इट विल बी 5 LHS, क्योंकि आपका कैसे बोल सकते हो A में जो भी एलिमेंट है और B क्रॉस C में तो आपका 5 एलिमेंट है। नेक्स्ट आ जाओ फर्स्ट A क्रॉस B मींस 1 2 क्रॉस 1 2 3 4, ये आ गया 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। नेक्स्ट A cross C, A cross C is first element is 1 2 and C is 5 6, that means 1 5 1 6 2 5 2 6। अब यहाँ देखो RHS A cross B इंटरसेक्शन A cross C, इसमें तो हर एक एलिमेंट 1 2 3 4 से है, यहाँ 5 6 है। ऑब्वियसली आप यहाँ पे देखो इस सेट में और इस सेट में कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, तो ऑब्वियसली इट इज
फाइव इट इज आर्चेस। बहुत ही सिंपल सा है, और यहाँ पे इससे आपका सेट्स का भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये जो यूनियन इंटरसेक्शन है वो हम लोगों ने सेट्स में डिस्कस किया था। हम लोग का यूनियन में क्या था, यूनियन में हम लोग अगर दो सेट है तो उसके हर एक एलिमेंट्स को लिख देते थे, और इंटरसेक्शन में हम लोग कहते थे कि जो कॉमन एलिमेंट्स है हम लोग उसे लिखते थे। अब बात करते हैं कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो चलो ठीक है, A क्रॉस C, A क्रॉस C मीन्स 1 2 क्रॉस 5 6, दैट मीन्स 1 5 1 6 2 5 2 6। अब फिर से बात करते हैं B क्रॉस D, B क्रॉस D मीन्स 1 2 3 4 क्रॉस 5 6 7 8। मुझे प्रूफ करना है कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। आप यहीं से डायरेक्ट चेक कर सकते हो। देखो 1 के साथ 5 इसमें है, 1 के साथ 6 भी इसमें है, फिर 2 5 इसमें है एंड 2 6 इसमें है। तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। आप चाहो तो इसके टोटल एलिमेंट्स होगा 4 4 4 into 4 दैट इज 16 एलिमेंट्स आएंगे, आप चेक कर सकते हो। और इसका हर एक एलिमेंट B क्रॉस D में है, तो आप बोल सकते हो कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स हैं इन क्लास 11, क्योंकि क्लास 11 में सेट्स एंड रिलेशंस देने का फंडा है कि CBSE आपको क्लास 12 के लिए प्रिपेयर कर रहा है। 11th में तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, 12 में हम लोग थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम्स देखेंगे, जिसमें आपको टोटल क्लास 11 का कॉन्सेप्ट वहाँ यूज होगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। 8 इज A इक्वल्स टू 1 2, B इक्वल्स टू 3 4। क्वेश्चन है राइट A क्रॉस B, हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव। तो मुझे बताओ, राइट A क्रॉस B तो हम लोग लिख लेंगे A क्रॉस B इक्वल्स टू 1 3 1 4 2 3 2 4। दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B कितना आ गया आपका 4। फिर बोल रहा है हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है। जैसे फिर से हम लोग पावर सेट का डेफिनेशन में आते हैं। पावर सेट में क्या था कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, वहां पे अगर Na इक्वल्स टू होता था P, तो नंबर ऑफ या मानो M, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A होता था दैट इज 2 to the power M। यहाँ भी वही कह रहा है कि ये एक सेट है, इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, तो इसमें बोल सकते हो 2 to the power n of A into n of B, क्योंकि आपका n of A क्रॉस B में n of A into n of B एलिमेंट है, मींस यहाँ पे 2 to the power 2 into 2 दैट इज 2 to the power 4 equals to 16। नेक्स्ट वन इज 9th। दिया A क्रॉस B be two sets such that Na equals to 3, Nb equals to 2, and if x1 y2 z1 are in A cross B, all belongs to A cross B. Find A and B, find A and B where x, y, z are distinct elements। तो मुझे A and B निकालना। देखो बेटा, आपका Na में 3 एलिमेंट, Nb में 2 एलिमेंट, तो ऑब्वियसली n ऑफ A क्रॉस B में आपका 6 एलिमेंट्स आना चाहिए, और ये जो 3 एलिमेंट है वो A क्रॉस B का एलिमेंट है, मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सभी क्या होगा, सेट A का एलिमेंट होगा। मींस हम सेट A बोल सकते हैं इट इज x, y, z। अब देखो ये 3 एलिमेंट आ गया, और यहाँ पे टोटल कितना है 3 into 2, ऑब्वियसली आपका 2 एलिमेंट आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा B का, देखो B का 1 B का 2, तो B में कौन सा एलिमेंट है 1, 2। हम लोगों ने बात भी कहा था कि A क्रॉस B में कोई एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा और सेकंड से एलिमेंट सेकंड सेट का एलिमेंट्स होगा। ये था हमारा A क्रॉस B। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इंपॉर्टेंट मीन्स 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है ये, क्योंकि वो भी बहुत इजी ही है. इस टाइप के रिलेशंस में आपको आर दे देगा, सो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी दे देगा, बोलेगा फाइंड सेट ए साइड सेट बी एंड सो ऑन. तो हम लोग देखें कि उसे इजीली निकाल सकते हैं. कह रहा है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स. दैट मींस n ऑफ a क्रॉस a equals to 9 elements, among which are found minus 1 1 0 and 0 1. Find the set A and remaining elements of A cross A. तो सबसे पहले हमें ये सेट A निकालना है. देखो ये जो दोनों एलिमेंट है दोनों A क्रॉस A से बिलोंग करता है. मीन्स इसका जो फर्स्ट एलिमेंट भी सेट A का ही होगा, सेकंड एलिमेंट भी सेट A का ही, इसका भी फर्स्ट एंड सेकंड सभी सेट A का ही होगा. और क्योंकि यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं A क्रॉस A, तो ऑब्वियसली 9 कब आएगा, और दोनों सेम सेट है. दैट मीन्स 3 into 3. तो सेट A में 3 एलिमेंट्स होने चाहिए. इट इज -1 0 एंड 1. अब यहाँ पे देखो ये तो आ गया. फिर कह रहा है कि फाइंड रिमेनिंग एलिमेंट्स. देन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड A क्रॉस A. दैट मींस -1 0 1 क्रॉस -1 0 1. क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो. -1 -1 -1 0 -1 1. देन विथ 0 0 -1 0 0 0 1. then 1 -1 1 0 and 1 1. It is 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and 2 elements are given. 2 elements, that means these 2 elements and 0 1, these 2 elements are given. So remaining elements, आ जाएगा आपका -1 -1, then -1 1, then 0 -1 0 0 1 -1 1 0 and 1. तो ये हो गया इसका रिमेनिंग एलिमेंट्स. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10. ये क्वेश्चन नंबर 10 था. तो ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सिंपली बेस्ड है आपका ऑर्डर्ड पेयर्स पे एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पे. एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 वो एक्चुअली बेस्ड है ऑन रिलेशंस ऑफ सेट्स. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी 2.2 डिटेल्स में डील करेंगे. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स.